देखिए वीट मतलब गेहूँ, स्टोन मतलब पत्थर, यस सर। ब्रिज मतलब पुल। मतलब हिंदी में बात करेंगे थोड़ा अजीब सा निकलेगा, गेहूँ पत्थर का पुल ना। हाँ सर ठीक मीनिंग तो ऐसा ही कुछ निकल रहा है, ठीक है सर। लेकिन ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है। हमने डीसी सर्किट में भी क्या पढ़ा भाई, ओम का नियम पढ़ा। यस सर। फिर रजिस्टर, डीसी सर्किट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट्स होता है जो करंट को रोकता है, वो क्या है, ठीक है, रजिस्टर। उसकी प्रॉपर्टी होती है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस भी कह दो कि कोई गलत बात नहीं है। जैसे हम इनको कहते हैं भाई इनका नाम क्या है, आशीष, हम कहते हैं ये अच्छा लड़का है, तो गलत नहीं हुआ ना। यस सर। हाँ, गलत नहीं हुआ सर। गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। तो रजिस्टर क्या है, डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका गुण है रजिस्टेंस उत्पन्न कराना। किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में, ठीक है। करंट को कंट्रोल करता है एक तरह से आप कह सकते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना। तो हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था अभी तक, और भी आगे भी पढ़ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार एंड डेल्टा कॉम्बिनेशन। और आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ये पुल की तरह नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे हम अगर सीरीज है तो हम सिंपली पहचान सकते हैं, चलो ये सीरीज है, ठीक है, एक के बाद दूसरा ऐसे जुड़ते हुए चला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देखे थे, कॉमन। सभी ऐसे करंट, ऐसे पहले एक करंट आई ऐसे बट के, फिर ऐसे हो गई, फिर अपने जगह पे मिलके चली आई, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ हमारा, उसको भी देख के हम पहचान सकते हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज में सिर्फ एक ही रास्ता आपको दिखाई दे रहा था, जैसे आप पाइप जोड़ते हुए चले जाओ, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। पाइप जोड़ते हुए से चले जाओ, एक के बाद एक पाइप लगाते हुए चले जाओ। इसी प्रकार हमने देखा भाई, हम रजिस्टेंस को एक के बाद एक पाइप, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, उसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा हमने क्या देखा भाई, कि इसमें जो है करंट एक समान होती है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जो हमारा वोल्टेज था वो बढ़ जाता है। वोल्टेज एक कंडीशन में समान हो सकता है, जब इसके रेजिस्टेंस समान हो, ठीक। उसके बाद हमने देखा दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि इसमें ऐसे था, ऐसे करंट बटी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, फिर ये यहाँ आके मिल गया, फिर ये ऐसे आई, फिर यहाँ, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ था, फिर ये करंट यहाँ आके फिर अपने वापस घर चली आई भाई, ठीक है। ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ मान लो आई करंट आई तो कुछ करंट इसमें चली गई, कुछ करंट इसमें, इसको हम कर दिए I1 करंट, इसमें I2 करंट, फिर ये I1 और I2 यहाँ आके I बन गई, I1 और I2 यहाँ आके क्या बन गई भाई, I, और फिर अपने घर ये चली आई। ये क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी प्रकार आज हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये जो होती है ना, ये मतलब जैसे आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहते हैं, जैसे स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, ये सब क्या करते हैं आपके ना, जो कठिन सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये सभी व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सब क्या करते हैं, जो कठिन से कठिन सर्किट होते हैं, अगर आप इनको समझ के पढ़े रहेंगे तो सर्किट बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सर्किट बना के दिखाया भाई। उन्होंने चार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने 5 रजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन बनाया, और ये इस तरह से लगाया उन्होंने ऐसे, ठीक है। आप सीधा सीधा बनाना, थोड़ा ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। यस सर। ये सब रेजिस्टेंस लगे हैं ना, और देखो
और यहाँ पे उन्होंने मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया भाई। ठीक है, यहाँ हम इंडिकेटर ना करके यहाँ पे हम जी लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपका गैल्वेनोमीटर जो इस तरह से कुछ होता है ऐसे, यहाँ बीच में जीरो रहेगा, यहाँ इंडिकेटर एक लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अपना बने रहते हैं। ठीक है, ये ना एम्पियर को नहीं बताते हैं, मतलब करंट के मान को नहीं बताते हैं ये गैल्वेनोमीटर। ये करंट को बस, करंट के डायरेक्शन को बस बताते हैं। ये करंट के मान को नहीं बताएंगे कि इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट आ रही है, 3 एम्पियर करंट आ रही है, कुछ भी। ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन को बताएंगे इंडिकेट करके। जैसे कि सपोज दैट इसमें इस सर्किट में करंट आई और ये अगर जीरो पे है तो इसका मतलब इसके बीच कोई भी करंट नहीं है। अगर ये इधर इंडिकेट किया तो हो सकता है करंट जो है ऐसे चल के ऐसे आ रही हो, ऐसे जा रही हो। अगर ये इधर हो गया तो मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो ये करंट को सिर्फ बताती है कि हाँ इसमें करंट है, ये नहीं बताएगी कि इसमें करंट कितने एम्पियर की है, बस बता देगी कि हाँ करंट है। ठीक है, अब हाफ है हाँ ना सर? हाँ जी, करंट बताएगी उसमें? हाँ करंट ही बताएगी, भूत नहीं बताएगी। हाफ है, फ्लो है, हाँ नहीं, हाफ फ्लो नहीं बताएगी, बस ये करंट के प्रेजेंटेशन को दिखाएगी कि हाँ करंट आ रही है सर्किट में भाई। ठीक, अपना इंडिकेट करके। ठीक, ऐसे गैल्वेनोमीटर। तो हमने इसको जी से यहाँ पे दिखा दिया। अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से रहता है। और हमने यहाँ पे, हमने नहीं मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पे एक बैटरी लगाया भाई, ऐसे 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 बैटरी लगा दिया। अब देखिए, अब यहाँ मान लीजिए हम इसको लिख दे रहे हैं P है और ये Q है। ये आप R1 R2 कुछ भी लिख सकते हो। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये P है और ये Q है। इसे हम कहते हैं रेशियो आर्म, मतलब अनुपातिक भुजाएं। ये क्या है? रेशियो आर्म। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है जानना, लेकिन आप ITI कर रहे हो तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कभी भी। अच्छा बताओ ये है क्या चीज़? ठीक है, और यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं ये स्टैंडर्ड आर्म है। ठीक है, और ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अननोन। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ हमने दे दिया भाई V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, हमने बैटरी का मान रख दिया, मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी हमने लगाया। अब इस V वोल्ट की बैटरी के लगाते ही हम कहते हैं यहाँ से I एम्पियर की करंट निकली भाई। ठीक, I एम्पियर की करंट यहाँ से निकली। अब ये देखिए करंट यहाँ जाएगी, करंट मतलब आप इमेजिन करिए कि ये पानी जा रही है, ये पाइप लगे हुए हैं सभी। अब देखो पानी अगर जाएगी तो इसमें और इसमें कुछ बट जाएगी। अब हमें नहीं पता है कितना पानी जा रहा है या कितना करंट जा रहा है, तो हम कह रहे हैं इसमें जो करंट जा रही है वो है मान लीजिए I1 करंट, और इसमें जो करंट जा रही है वो मान लीजिए है I2 करंट। यहाँ तक सर्किट क्लियर है? अब यही I1 इस रेजिस्टेंस में से निकलेगी, यहाँ चली आएगी भाई, ये है I1। ठीक है, अब यहाँ कितना करंट जाएगी? अब ये गैल्वेनोमीटर लगाए हैं तो हमें इसमें भी नहीं पता कि इसमें करंट कितना जाएगी, तो हम करें अच्छा गैल्वेनोमीटर लगाए हैं तो इसमें जो भी करंट जाएगी हम उसके ही नाम से लिख दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर में IG। जैसे कभी कभी होता है ना गांव में कहीं घूमने टहलने जाते हैं तो कुछ लोग आपको नहीं पहचानते हैं लेकिन जानते हैं ये उन्हीं का लड़का है, तो कह देते हैं आप तुम उनके लड़के हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि भाई करंट कितना जा रही है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है तो हम कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर की करंट है, तो हम इसे कह दे रहे हैं ये IG करंट इसमें घुसी भाई। कितना? IG करंट। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जो गई। ठीक, यही IG करंट यहाँ भी आएगी, ये IG करंट है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ कितना करंट आएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ से तो I1 करंट चली थी, लेकिन यही I1 यहाँ बट गई और फिर यही I1 यहाँ जाएगी, I1 में से ही बट के जाएगी। अब देखिए I1 में से एक तो बटी IG, शेष कितना बचा? I1 माइनस IG करंट। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ वही करंट आएगी, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये करंट जो I2 है यहाँ आएगी कि नहीं? I2 करंट, IG करंट भी यहाँ आएगी, और ये सभी करंट जाना कहाँ चाहेंगे? जहाँ से आई हुई है। ठीक है, अपने प्लस से यहाँ V वोल्ट की जो बैटरी है इस प्लस से करंट निकलती है और अपने माइनस की ओर आती हैं, कहीं भी घूम टहर के वहाँ से यहाँ तक जाएंगे। यहाँ जैसे हमारे यहाँ ये पूरा लोड लगे हुए हैं ना, इतना बड़ी सर्किट,
अब इसमें से करंट जैसे कि बल्ब में से पहले से वहाँ से आएंगे करंट, जहाँ से भी आप केबल से तार लिए होंगे, ठीक है, वहाँ से करंट आएगी ऐसे घूम टहर के, अगर जो जो ऑन होगा उसमें ऐसे घुसेगी, बल्ब होगा बल्ब में घुसेगी, बल्ब को जलाएगी, फिर वहाँ से जाएगी पंखा को चलाएगी, फिर वहाँ से जाएगी टीवी को चलाएगी, फिर वहाँ से ऐसे घुसते हुए फिर वहाँ से निकल के जहाँ से आई है वहीं से बाहर नीचे चली जाएगी ज़मीन में। इसे हम कहते हैं हमारा सर्किट जो है क्लोज हो गया। क्या हुआ? सर्किट क्लोज है। तो ये भी है ऐसे ही, ये सभी मान लीजिए टीवी कूलर पंखा सब लगे हुए हैं। अब ये करंट यहाँ से चली, देखो यहाँ गई, यहाँ इसको रास्ता मिला, यहाँ चली आई, फिर यहाँ, फिर ये करंट यहाँ, फिर यहाँ से मिलेगी करंट, फिर ये करंट यहाँ से आएगी, फिर ये करंट पूरा मिलके फिर यहाँ चली जाएंगी। मतलब जितना करंट निकली रहेगी उतना ही करंट यहाँ आना चाहिए। अगर नहीं आए तो मतलब कहीं हमारा फॉल्ट है भाई, कुछ गड़बड़ है सर्किट में, ठीक है। उतना करंट मिलना चाहिए जितना आप छोड़े रहेंगे, ठीक है। ये कौन सा नियम कहता है? केसीएल बताओ। हाँ सही है, ये सब नोड है ना, ठीक है। मतलब कि आउट गोइंग करंट बराबर इनकमिंग करंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई? किसी लूप में वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय शून्य होता है, ठीक है। किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है वो कहता है भाई जितना आप यहाँ पे वोल्ट की बैटरी लगाए रहेंगे उतना ही जाके यहाँ 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 ड्रॉप होगा, इससे अधिक नहीं होगा। मतलब आपका जो सोर्स है उसका बीजगणितीय योग बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग, और उतना ही वापस भी आएगा, उतना करंट वापस आएगा जितना यहाँ से गई रहेगी, ठीक है। अब देखिए I1 IG है। अब देखिए यहाँ से भाई देखिए ये I2 है करंट और ये IG करंट है। अब ये यहाँ पे आएंगी, मान लीजिए यहाँ कुछ पानी है, यहाँ कुछ पानी है, यहाँ आएगी, सभी पानी इकट्ठा हो जाएगी, मिल जाएगी। अब ये मिल के पानी यहाँ से निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई I2 प्लस IG, इतना क्लियर होगा? I2 प्लस IG। अब देखिए ये I2 प्लस IG, ये I1 माइनस IG, अब ये इकट्ठा होंगे यहाँ पे और ये पूरा मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो ये दोनों ये और ये जुड़ जाएंगे, जुड़ के यहाँ से निकलेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे होगा भाई I1 माइनस ये IG है और ये प्लस होगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। देखिए ये IG और ये IG कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा I1 प्लस I2। यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको, ये I1 प्लस I2 मिला, और यही तो हमारा भाई I है, यही तो हमारी I है, ये I यही तो बटी थी I1 और I2 में, ठीक है। ये हमारी यहाँ से फाइनली I करंट यहाँ आई और यहाँ पे मिल गई। जैसे ही यहाँ मिलेगी हमारे जितने भी लोड लगे रहेंगे सब एकदम ऑन हो जाएंगे, मतलब काम करना शुरू। यहाँ टीवी लगा रहेगा, टीवी चलने लगेगा, पंखा, ये सब चीज़ें चलने लगेंगी, ठीक है। तो ये हुआ मतलब इस सर्किट में करंट कैसे बटा और करंट फिर यहाँ तक अपने मंजिल तक कैसे करंट आई, हमने ये चीज़ को देखा बढ़िया से एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अब इस पे क्या अपना नियम बताया था। उन्होंने कहा था भाई P बटे में Q, P बटे में Q बराबर होगा यस बटे में R, P बटे में Q बराबर होगा यस बटे में R। कब? जब इस ब्रांच में करंट जीरो हो। नियम उन्होंने क्या बताया, ये जो P बटे में Q ये बराबर होगा यस बटे में R। कब? जब इस ब्रांच में करंट जीरो हो। इन्होंने बताया यदि IG बराबर जीरो तो P बटे में Q बराबर होगा R बटे में, अच्छा यस बटे में R, यस बटे में R। जैसा यहाँ लिखेंगे वैसा ही यहाँ लिखेंगे ना। कब होगा? जब I जीरो रहेगा। कब होगा? जब I जीरो होगा, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको यक्स माने, इसको वाई मान लें, तो यक्स पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज हमारा होना चाहिए वाई पे, तभी तो इसमें करंट जीरो होगी, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि भाई IG बराबर जीरो, मैंने मान लिया, जो वैज्ञानिक थे उनका कहा हम मान लिए। चलिए अच्छा मान लेते हैं IG बराबर जीरो। अगर हम मान लिए कि IG बराबर जीरो तो हमारे मानने से फिर ये आना चाहिए, इस सर्किट को अगर हम सॉल्व करें तो
क्योंकि उन्होंने बताया P मतलब ये IG बराबर 0 होगा अगर इस सर्किट में, तो P बटे Q बराबर होगा S बटे में R। तो हम मान लेते हैं, माना प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ माना IG बराबर 0, अगर इतना आ गया तो मतलब हमारा मानना सत्य है। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या है, लूप है एक, ये फर्स्ट लूप हम मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा एक सेकेंड लूप है। देखिए जिनको केवीएल नियम नहीं पता होगा यहाँ हो सकता है उनको दिक्कत हो जाए भाई, ठीक है ना। बाकी जिनको पता होगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाए, इसके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया कि इसमें करंट ऐसे चल रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लगाएंगे लूप, लिखेंगे ऐसे लूप फर्स्ट, बताओ लूप का मान, चलो हम इसको एक्स वाई लिख दिए और इसको चलो ए भी लिख देते हैं। चलो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी। चलो बताइए भाई लूप फर्स्ट क्या है, बोलो जी, ए बी सी ए, बोला करो। लूप फर्स्ट हमने ले लिया ए बी सी, लिखेंगे के वी एल नियम, लूप इतने में केवीएल नियम लगाने से, अप्लाई केवीएल लॉ, ठीक है। देखो भाई चलो यहां से शुरू करते हैं, यहां से ना, ठीक है, नोड या जंक्शन सी से यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो करंट हमारा यहां से चली, अब ये देखो रेजिस्टेंस में करंट इंटर कर रही है, तो हम इसको कहेंगे प्लस और इसको कहेंगे माइनस। चलिए एक बार फिर बता देते हैं, रेजिस्टेंस में हमेशा अगर करंट इंटर कर रही है प्लस होता है, और जहां से निकलती है उसको माइनस करते हैं। अब ये करंट देखो यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से, तो ये इसका प्लस टर्मिनल होगा, ये इसका माइनस, जहां से निकलेगी हम उसको माइनस, इंटर करेगी प्लस से और निकलेगी माइनस से, ठीक है। अब ये देखो ये टर्मिनल यहाँ ये इंटर कर रही है यहाँ से, तो हम इसको लिखेंगे ये प्लस है और इसको लिखेंगे ये माइनस है। यहाँ से ये इंटर कर रही है तो हम कहेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, सिंपल। देखो भाई अब ये देखो हम केवीएल लॉ इसमें लगाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस हमने P मान रखा है। ध्यान देना आप लोग, जब सर्किट सॉल्व करोगे तो यहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं दिखेगा। अभी हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे कि इसकी सर्किट कैसे आएगी आपको सॉल्व करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर की जगह पे रेजिस्टेंस आपका दिखेगा यहाँ पे, यहाँ R1 R2 R3 R4, यहाँ पे 3 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना। अब केवीएल लॉ लगाएंगे, बताओ भाई क्या लिखेंगे। देखो करंट ऐसे जा रही है, हमने डायरेक्शन ऐसे माना है, प्लस मिला तो क्या लिखेंगे, माइनस। हम लिखेंगे माइनस I1 P, फिर क्या लिखेंगे भाई। अब देखो अब इसको हम जीरो मान लिए हैं, हमने क्या माना है, IG बराबर जीरो, कहने का मतलब अब IG बराबर 0, तो इसको पूरा एकदम खत्म कर देंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं ना। IG बराबर हमने 0 माना, ठीक है, या चलो इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक, इसको लिख लेते हैं हम। देखो हम मान ले रहे हैं यहाँ से इंटर कर रहा है, तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो हम इसको गैल्वेनोमीटर को हम G से ही दिखा दे रहे हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है G ही मान लीजिए है, तो हम इसको लिख देंगे, प्लस से इंटर किया तो हम इसको लिखेंगे माइनस IG इंटू G लिख दे रहे हैं। अब देखो यहाँ आ जाओ भाई, ये करंट देखो ये माइनस मिला, हम इधर चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस कितना होगा I2 और यस, और हम अपने जगह पे आ गए, मतलब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये IG बराबर हमने क्या माना है भाई, 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको मिला क्या, देखिए I1 P प्लस I2 यस, यही मिला, ये इतना पूरा 0 हो गया ना। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर कोई किसी को डाउट होगा पूछ लेना भाई, I1 P बराबर I2 S लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई इसको आप समीकरण 1 मान लो, आप समीकरण 1। अब इसी प्रकार अब हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे ना, ये पूरा 0 कर देंगे पहले। अब इसी प्रकार हम इस लूप में अप्लाई करेंगे केवीएल लॉ, ठीक है। चलो इसको कहाँ शुरू करें, इसको A से शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम A से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे, देखो यहाँ चलेंगे, प्लस मिला तो हम उल्टा लिख देंगे माइनस, ठीक है, प्लस मिला तो उल्टा लिख देंगे। और ये मतलब ऐसा मत सोचना जैसे मेरा मन है यार मैं प्लस लिखना चाहता हूँ, लिख लो कोई दिक्कत नहीं,
फिर जो माइनस मिले आपका माना चलो माइनस लिखना चाहता हूँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो यहाँ पे, अगर मैं ये सोच रहा था कि यार चलो प्लस मिला, हम इसको प्लस लिखते हैं, इसको प्लस लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस होगा, प्लस मिला होगा इसको भी, और ये प्लस है तो मतलब इसको माइनस मिला होगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो फाइनल जो आएगा I1 P फिर माइनस I2 यस आता, फिर पक्षांतर कर देते हैं, फिर वही आ जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो आप एक अपने दिमाग में फिट कर लियो, बस उसी के अनुसार हल करते चले जाओ, बाद में सब बैलेंस हो जाएगा एग्जाम ना। अब देखिए इसमें हम KVL लूप 2 में, बताओ भाई लूप 2 क्या है, ADBA, जहां शुरू करेंगे वहीं से एंड कर देंगे, लूप हमारा बन गया। ठीक है, KVL, चलो बताओ क्या लिखेंगे, माइनस माइनस I1 माइनस I1 माइनस I1 I1 माइनस G है ना, ठीक है, IG, फिर क्या है भाई Q, यहाँ आ जाएंगे, इसमें क्या है I2 है इंटू R, माइनस मिला है, डायरेक्शन हमारा इधर है, प्लस लिखेंगे, हम प्लस लेके चल रहे हैं ना, तो ये I2 प्लस R, फिर यहाँ पे देखो अब ऐसे चलेंगे, माइनस मिला प्लस लिख देंगे, अभी पूरा लिख ले रहे हैं, क्या है भाई IG इंटू G बराबर 0, अपने स्थान में पहुंच जाएंगे तो कर देंगे बराबर 0, ठीक है, अपने स्थान पहुंचेंगे क्या कर देंगे बराबर 0। अब देखो ये IG ये क्या है 0 हमने मान रखा है, और यहाँ पे IG 0 है। अटेंडेंस लिए कहाँ? ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमने मान लिया भाई कि IG जो है आपकी 0 है, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आएगा I1 Q, ठीक है, और ये माइनस है, ये माइनस, और ये प्लस I2 R, अब ये IG 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बराबर 0। देखिए यहाँ आपको मिलेगा I1 Q बराबर I2 R, ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण ये क्या है 2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर देंगे, मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पे, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पे, तो देखिए क्या होगा, I1 P बटे में हो जाएगा I1 Q, क्या होगा भाई I1 P बटे I1 Q। हाँ चलिए इधर लिख दे रहे हैं। देखिए समीकरण 1/2 करेंगे, बताइए क्या होगा, I1 P बटे में I1 Q, फिर बराबर I2 S बटे में I2 R। देखिए I2 से ये I2 कट जाएगा, I1 से I1 से I1, तो ये आपका जाएगा P बटे में Q बराबर S बटे में R। इसका मतलब भाई वैज्ञानिक जी जो थे वो सही कहे थे कि अगर इस सर्किट में इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो हो रही है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये रिलेशन आपको मिलने वाला है। मिला कि नहीं, मतलब इसका मानना सही है ना, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, अगर इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है। चलिए ये तो नोट कर लिए थे आप लोग ना, जाइए, ठीक है, तो इसको मिटा दें हम, जाओ बाहर। अब आपके ITI एग्जाम में ये किस तरह से सवाल पूछ सकता है ना, ये देख लेते हैं। सिंपल सा ही पूछेगा ITI एग्जाम में, जैसे कि मान लीजिए आपको ये सर्किट बना के दे दिया भाई ऐसे, और जो सीरीज और समांतर नहीं पढ़े होंगे भाई उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये किसका मानना? हाँ सीरीज। हाँ, मतलब श्रेणी और समांतर अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए ऐसे देगा आपको बना के ये, ठीक है, ऐसे ये कहेगा ए है और ये बी सी और ये डी। अब ये देखिए दे देगा, मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा देगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस, और कहेगा ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये क्या पूछेगा सवाल में, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए कितना होगा, मतलब आर ए बी कितना होगा। आर ए बी का मतलब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। और हमने आपको बताया था भाई, जिसके भी बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछे तुरंत वहाँ बैटरी आप जोड़ दो, टर्मिनल पे तुरंत बैटरी यहाँ जोड़ दो आप, ऐसे, ठीक ऐसे। अब देखो यार, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि यार ये करंट इधर से चली जाएगी, ये करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये ना समांतर में हमको लग रहा है, ये समांतर में, लेकिन समांतर में कब होता, जब यही करंट ऐसे ऐसे बटी थी, निकली पहले ऐसे बट गई, अभी तो समांतर दिख रहा है, लेकिन ये करंट जाके वहाँ पे मिल के फिर निकल जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि करंट यहाँ बटी, लेकिन इस यहाँ भी बट जा रही है, तब तो ये समांतर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये समांतर नहीं है। अब देखो ये करंट यहाँ गई, यहाँ से निकली ऐसे, फिर यहाँ से, फिर ये यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ आ गई। हमको यहाँ पे श्रेणी भी नहीं दिख रहा है। इस श्रेणी में क्या होती है, सिर्फ एक ही मार्ग होता है करंट में, करंट को जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कई सारे रास्ते हमें दिख रहे हैं। श्रेणी अगर होता एक ही मार्ग होता, जैसे हम कह रहे हैं ये रेजिस्टेंस श्रेणी में है, कैसे श्रेणी में भाई, श्रेणी में तो एक ही रास्ता होता है जाने के लिए, यहाँ से करंट ये निकली, इसमें घुस गई, इसमें घुस गई, ये तो श्रेणी भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, लगभग 90-95% केस ऐसे होते हैं, अगर हमको ऐसा कहीं सर्किट दिख जाए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के पास चलना चाहिए, हमें इसका सॉल्यूशन वही दे सकते हैं। अगर 5 रेजिस्टेंस आपस में से जुड़े हुए कैसे भी हैं, अभी तरह तरह के हम रेजिस्टेंस देखेंगे कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है, अगर जुड़े हुए हैं तो आप तुरंत समझ जाइए 5 रेजिस्टेंस है, तो चांसेस हैं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से सॉल्व हो जाए। कैसे, अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या बताया भाई, उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर इस ब्रांच में अगर करंट का मान 0 होगा, कब होगा, यहाँ पे करंट का मान 0 कब होगा, जब इतना बटे इतना बराबर हो इतना बटे इतना, यही हमने अभी पढ़ा। तो हम निकाल लेते हैं 4/2 बराबर है क्या 6/3 के, 6/3 की, तो देखो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। अब देखो ये 2 बराबर 2 आ गया, कहने का मतलब इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना। अब इसका मतलब वो भाई साहब तो बताए थे यार, अगर इतना हो गया तो मतलब यहाँ पे 0 हो गया, इसमें कोई करंट आ ही नहीं रही है, इसमें कोई करंट आ ही नहीं रही है। तो अब इसका मतलब क्या होगा भाई, अब इसका मतलब ये होगा, ये जो करंट यहाँ से जा रही है ना, इसमें घुस नहीं रही है, ये करंट ऐसे चली जा रही है, ऐसे गई और यहाँ से बाहर निकल गई। अब देखो करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है आपको, तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस श्रेणी में है, ठीक है ना। अगर इसमें तो करंट आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इसके लगे न लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यही सर्किट हम ऐसे बना के दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सर्किट हम ऐसे अगर दिखा दें बना के तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को ऐसे बना सकते हो। आप ये देखो कुंडली नहीं है, आप ऐसे बना रहा, रेजिस्टेंस देखो ऐसे बनता है, मैं ऐसे ना, आप ऐसे ही बनाना। यही देखो सर्किट हम ऐसे बना सकते हैं, ये 4, ये 2, ये 6 और ये 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा बनाने के लिए हम तभी बना सकते हैं जब इनका रेशियो बराबर हो, मतलब 4/2 बराबर हो 6/3 की, तब हम इसी सर्किट को ऐसे बना सकते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया ये सर्किट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6, इसको जोड़ दिए हैं, 4 2 6। अब एक ही रेजिस्टेंस को दिखाएंगे, वो 6 ओम का होगा, और 6 3 9, एक ही रेजिस्टेंस को दिखाएंगे वो 9 ओम का होगा। तो कहने का मतलब अब देखो हम इसको कैसे बना सकते हैं भाई, अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये जो अलग अलग से जुड़े हुए हैं ना, इसको इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे हम। कहने का मतलब वही है, जैसे कुछ अनाज यहाँ रखा था, कुछ अनाज यहाँ, हमने उसको उठा के जोड़ दिया,
एक ही एक भारी सा बना दिया। तो यहाँ रजिस्टेंस रखा था, यहाँ रजिस्टेंस रखा था, हमने इसको जोड़ के ऐसे दिखा दिया कि अब ये 6 ओम हो गया। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे भाई, यहाँ ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। अब देखो 6 और 3, अब इसको हम 9 कर देंगे और जस्ट बिल्कुल वैसे ही सप्लाई दे देंगे हम ऐसे। अब देखो ये जो है, अब ये समांतर क्रम हो गया। यहाँ से करंट निकली, इधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर यहाँ आके इकट्ठा हो गई। ये हम कहेंगे अब ये समांतर श्रेणी और क्रम। समांतर श्रेणी में अलग अंतर है। हाँ, श्रेणी और समांतर। श्रेणी में क्या होती है, करंट एक ही दिशा में जाती है। मतलब अगर 2 रेजिस्टेंस में करंट है, एक ही करंट गुजर रही है 2 रेजिस्टेंस में है, तो मतलब वो भाई श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट गई, इसमें भी गई, फिर यहीं से चली आई, तो ये श्रेणी में है। और देखो अब यहाँ हम देखेंगे कुछ करंट इधर चली गई, कुछ करंट इधर चली गई, लेकिन जो कुछ करंट गई है वही कुछ करंट इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये इसके श्रेणी में है, ये इसके श्रेणी में है, लेकिन ये दोनों इसके समांतर हैं ना, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग जा रही है, लेकिन इसमें करंट एक गई, मतलब ये श्रेणी क्रम में है ना। तो ये 6 और ये 9 इसमें है समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें करंट अलग अलग से जा रही हैं। और फिर जितना करंट जाए उसके दूसरे पॉइंट पे उतना ही करंट निकल भी जाए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से अलग हुई फिर जाके रास्ते में खो गई कहीं, तो वो समांतर नहीं कहलाएंगी ना। जैसे ऐसे करंट अगर निकली है तो फिर वहाँ आके निकले इकट्ठा होके, तो हम कहेंगे ये जो है समांतर क्रम में है। ठीक, अब देखो समांतर क्रम को हम ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे, यहाँ कुछ यहाँ फिर जोड़ के रख दें, नहीं। समांतर क्रम में जोड़ने का जो कंसेप्ट होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसको हम कैसे जोड़ते हैं, इसको श्रेणी को तो हम तुरंत जोड़ दिए हैं, 4 2 हो गया 6 श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं। हम इसको लिखते हैं, इसका जब टोटल हम निकालेंगे RT टोटल रेजिस्टेंस, तो हम लिखते हैं 1/RT बराबर ऐसे जोड़ने का 1/6 प्लस 1/9, ये ऐसे जोड़ेंगे। अब ये 6 और 9 हम ले लेंगे एलसीएम, 6 × 9। ठीक है, तो ये देखिए 6 से 6 कट जाएगा, ये 9 पूरा, और यहाँ 9 फिर कटेगा, ये हो जाएगा 6 9 6 15 15 में, चलो इसको लिख देते हैं 6 × 9, 3 5 15 और 3 त्रिका 9। अब नहीं कटेगा, 6 त्रिक 18, मतलब ये आ गया 5/18। और ये जो 5/18 है 1/RT का मान है, 1/RT का मान कितना आया 5/18। लेकिन RT का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 18/5। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है भाई। इसको और दशमलव में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना। अब इसका जो A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है ना, वो है इतना। समझ रहे हो आप लोग? कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाहे हम इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाए, चाहे इनको हम सॉल्व करके, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके सिर्फ हमारा A और B, जैसे मान लीजिए हमें कोई, ये मान लीजिए इसमें क्या था, कोई हमको बल्ब जलाना था, LED की बल्ब थी, इसको हमें जलाना था भाई। तो हमको ना एक इंजीनियर भाई साहब थे, लग रहा है पढ़े हुए नहीं थे ज़्यादा, वो ना इस तरह से सर्किट बना के दे दिए हैं। तो फिर एक समझदार इंसान आया, कहा यार इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सिर्फ एक बल्ब को जलाने के लिए, तो उन्होंने अपना ब्रिज वाले नियम को फॉलो किया। चलो अच्छा देखते हैं, उन्होंने इसको चेक किया, 4/2 बराबर है 6/3। वो समझ गए यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फालतू में लगाए हुए हैं, बिना मतलब पैसा खर्चा होगा। तो उन्होंने इसको सॉल्व किया, फिर उन्होंने देखा अच्छा A और B के बीच टोटल प्रतिरोध है कितना, तो वो पाए कि भाई A और B के बीच जो टोटल प्रतिरोध है 18/5 है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा भाई साहब इसको हटाओ, सिंपल से सर्किट बनाओ, ऐसे बनाओ और यहाँ कर दो 18/5, मार्केट से जाओ खरीद के लाओ 18/5 उनका रेजिस्टेंस, और यहाँ अपना लगा दो बल्ब, और फिर इसको जाके बैटरी को दे दो। बस सिंपल से सर्किट बना के उन्होंने दे दिया। अब जल रही है, बिल्कुल जलेगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए आप लोग। 18/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्या है 15 और दशमलव 5 36। देखो इसमें 3.6 ओम का ही रेजिस्टेंस ले जाना होगा। देखो कितना महंगा पड़ जाएगी आपकी सर्किट। आप मार्केट से खरीदेंगे इसको बनाने के लिए 6 ओम का, फिर एक रेजिस्टेंस खरीदेंगे 3 ओम का, फिर एक खरीदेंगे 2 ओम का, फिर एक 5 ओम का, फिर एक 4 ओम का। लेकिन ये पूरा सर्किट अगर ऐसे बनाएंगे, खाली जाइए मार्केट से 3.6 ओम का रेजिस्टेंस खरीद के लाइए, इसमें लगा दीजिए, कितना सस्ता पड़ेगा और कितना महंगा पड़ जाएगा आपका ना। जी सर।